बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन किराम, आज हम एक निहायत अहम और आम फहम मगर दीन के अदब से भरपूर मसले पर बात करेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बगैर आवाज के भी अल्लाह के इतने करीब कैसे हो जाते हैं कि उनके चेहरे पर सुकून झलकता है, उनके दिल में अजीब सी रोशनी होती है और उनकी दुआ मांगने से पहले ही कबूल हो जाती है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है कि इंसान बगैर जबान हिलाए, बगैर किसी को दिखाए, सिर्फ अपने दिल में अल्लाह को इस तरह याद करे कि उसका दिल बदल जाए, उसकी तकदीर संवर जाए और उसके गुनाह मिटने लगे? अगर आप भी ये राज जानना चाहते हैं कि वो कौन सा जिक्र है जो न दिखाई देता है न सुनाई देता है मगर अल्लाह के यहां सबसे ज्यादा महबूब है, तो आज की ये बात आखिर तक जरूर सुने, क्योंकि ये वो राज है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं और जो समझ लेता है उसकी जिंदगी वैसी नहीं रहती जैसी पहले थी। ये बात अहले तसव्वुफ की तालीमात में बार बार बयान हुई है कि जिक्र सिर्फ जबान का नाम नहीं बल्कि दिल की हाजिरी का नाम है, और शम्स तबरेज की तरफ मंसूब अकवाल में भी यही रूह झलकती है कि असल जिक्र वो है जो इंसान के अंदर हो, जो उसके दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर दे, ना कि सिर्फ अल्फाज की तकरार रह जाए। खामोश जिक्र का मतलब यह नहीं कि इंसान कुछ ना करे, बल्कि उसका मतलब यह है कि इंसान अपने दिल को इस तरह अल्लाह के सामने हाजिर करे जैसे वो उसे देख रहा हो, और यही कैफियत एहसान की बुनियाद है जिसका जिक्र अहादीस में मिलता है कि तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो गोया तुम उसे देख रहे हो। खामोश जिक्र दरअसल दिल की बेदारी का नाम है। जब इंसान तन्हाई में बैठकर अपने दिल को दुनिया की फिक्र से हटाकर सिर्फ अल्लाह की तरफ मोड़ता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका दिल नर्म होने लगता है, उसके अंदर से गफलत खत्म होने लगती है और वो महसूस करता है कि अल्लाह उसके करीब है। यही वो कैफियत है जिसे सूफिया किराम ने जिक्र कल्बी कहा है, यानी ऐसा जिक्र जो जबान से नहीं बल्कि दिल की गहराई से होता है। उसमें ना कोई शोर होता है, ना कोई दिखावा, बल्कि सिर्फ बंदा और उसका रब होता है। अहले इल्म ने यह भी वाज़ेह किया है कि कुरान में अल्लाह का जिक्र कसरत से करने का हुक्म दिया गया है, लेकिन इस जिक्र की रूह यह है कि दिल भी उसमें शामिल हो। अगर जबान जिक्र कर रही हो मगर दिल कहीं और हो तो वो जिक्र अपनी असल तासीर खो देता है, जबकि खामोश जिक्र में इंसान पूरी तवज्जो के साथ अपने रब को याद करता है। वो अपने दिल में अल्लाह का नाम दोहराता है, उसकी सिफात पर गौर करता है, उसकी नेमतों को याद करता है और इस तरह उसका दिल अल्लाह की मोहब्बत से भरने लगता है। शम्स तबरेज की तालीमात से यह सबक मिलता है कि इंसान को अपने अंदर की दुनिया को संवारना चाहिए, क्योंकि असल सफर बाहर का नहीं बल्कि अंदर का है। जब दिल दुरुस्त हो जाता है तो इंसान का जाहिर भी दुरुस्त हो जाता है, और खामोश जिक्र इसी अंदरूनी इस्लाह का एक मजबूत जरिया है, क्योंकि यह इंसान को खुद एहतिसाबी सिखाता है, उसे अपने रब के सामने झुकना सिखाता है और उसे यह एहसास दिलाता है कि अल्लाह हर वक्त उसे देख रहा है। जब कोई इंसान इस जिक्र को अपनाता है तो उसकी जिंदगी में अजीब तब्दीली आती है। वो पहले जैसा नहीं रहता, उसकी सोच बदल जाती है, उसके फैसले बदल जाते हैं, वो गुनाहों से बचने लगता है क्योंकि उसे हर लम्हा अल्लाह की याद रहती है। और यही वो मकाम है जहां जिक्र सिर्फ एक अमल नहीं रहता बल्कि इंसान की जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। वो चलते फिरते उठते बैठते हर हाल में अपने रब को याद रखता है, और यही वो राज है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो जिक्र तन्हाई में किया जाए, जो सिर्फ अल्लाह के लिए हो, जो दिल की गहराई से निकले, वो ही सबसे ज्यादा असर रखता है, क्योंकि उसमें रिया नहीं होती, दिखावा नहीं होता, सिर्फ इखलास होता है, और अल्लाह के नजदीक इखलास ही सबसे कीमती चीज है। जब बंदा अपने दिल को साफ करके अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होता है तो अल्लाह भी उसकी तरफ मुतवज्जे होता है।
اور یہی قرب الہی کی ابتدا ہے۔ خاموش ذکر کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ یہ انسان کو سکون دیتا ہے۔ آج کے دور میں جہاں ہر طرف شور ہے، پریشانی ہے، بے چینی ہے، وہاں اگر کوئی چیز دل کو حقیقی سکون دے سکتی ہے تو وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور جب یہ ذکر دل کے اندر ہو، خاموشی کے ساتھ ہو، تو اس کا اثر اور بھی گہرا ہو جاتا ہے۔ انسان کے دل سے خوف نکلنے لگتا ہے، بے چینی ختم ہونے لگتی ہے، اور ایک عجیب سی طمانینت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ طمانینت صرف وقتی سکون نہیں ہوتی، بلکہ آہستہ آہستہ انسان کی پوری شخصیت کو بدل دیتی ہے۔ وہ حالات کے طوفان میں بھی ثابت قدم رہنے لگتا ہے، مشکلات میں بھی امید نہیں چھوڑتا، کیونکہ اس کا تعلق اس ذات سے جڑ جاتا ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف اہل دل اشارہ کرتے ہیں کہ جب دل اللہ کے ذکر میں ڈوب جائے تو پھر دنیا کی پریشانیاں اس پر ویسا اثر نہیں ڈال سکتی جیسا پہلے ڈالتی تھیں۔ خاموش ذکر سکھاتا ہے کہ بندہ اپنے دل کی حفاظت کرے، کیونکہ دل ہی وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی یاد اترتی ہے۔ اگر دل گناہوں، حسد، کینہ اور دنیا کی محبت سے بھرا ہو تو وہاں ذکر کا نور ٹھہر نہیں سکتا۔ اس لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے دل کو صاف کرے، توبہ کرے، اور آہستہ آہستہ اپنے اندر ایسی جگہ بنائے جہاں اللہ کی یاد بس سکے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام ہمیشہ دل کی اصلاح پر زور دیتے رہے ہیں، کیونکہ جب دل درست ہو جاتا ہے تو باقی سب کچھ خود بخود درست ہونے لگتا ہے۔ شمس تبریز سے منسوب تعلیمات میں ایک اہم پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کو پانے کے لیے شور نہیں بلکہ سچائی چاہیے، دکھاوا نہیں بلکہ اخلاص چاہیے، اور یہی خاموش ذکر کی اصل روح ہے۔ جب بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتا ہے، بغیر کسی کو دکھائے، بغیر کسی تعریف کی خواہش کے، تو یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب اس کا دل حقیقت میں زندہ ہونا شروع ہوتا ہے۔ اور جب دل زندہ ہو جائے تو پھر ذکر صرف مخصوص وقت تک محدود نہیں رہتا، بلکہ انسان کی سانسوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ وہ بازار میں ہو یا گھر میں، تنہا ہو یا لوگوں کے درمیان، اس کا دل ہر حال میں اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جسے بعض اہل علم نے دوام ذکر کہا ہے، یعنی ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا۔ اور یہی وہ کیفیت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، کیونکہ جب دل میں اللہ کی یاد ہو تو انسان خود ہی برائی سے رکنے لگتا ہے۔ خاموش ذکر کا ایک اور اثر یہ ہے کہ یہ انسان کو عاجزی سکھاتا ہے، کیونکہ جب بندہ اپنے دل میں اللہ کی عظمت کو محسوس کرتا ہے تو اسے اپنی کمزوری اور بے بسی کا احساس ہوتا ہے۔ وہ تکبر چھوڑ دیتا ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آتا ہے، اور اس کے اندر رحم اور محبت پیدا ہونے لگتی ہے۔ یہی وہ تبدیلی ہے جو ایک عام انسان کو خاص بنا دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اہل تصوف ہمیشہ اس بات پر زور دیتے رہے ہیں کہ ذکر کو صرف الفاظ تک محدود نہ رکھا جائے بلکہ اسے دل تک پہنچایا جائے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے کہ انسان کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے، اور جب یہ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر زندگی کا ہر پہلو سنورنے لگتا ہے، عبادت میں لذت آنے لگتی ہے، دعا میں اثر پیدا ہونے لگتا ہے، اور انسان کو اپنے رب کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ بس اگر آپ واقعی اس راز کو پانا چاہتے ہیں تو آج ہی سے کوشش کریں کہ کچھ وقت تنہائی میں گزاریں، اپنے دل کو دنیا کی فکر سے ہٹائیں اور خاموشی کے ساتھ اللہ کو یاد کریں۔ شروع میں شاید دل بھٹکے، خیالات آئیں، لیکن صبر کریں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر انسان اپنے رب کے قریب پہنچتا ہے، اور یہی وہ راز ہے جو دلوں کو بدل دیتا ہے، زندگیوں کو سنوار دیتا ہے، اور انسان کو حقیقی سکون عطا کرتا ہے۔ اور جب بندہ اس راستے پر ثابت قدم ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا ہوتی ہے جسے الفاظ میں بیان کرنا آسان نہیں۔ یہ روشنی نہ آنکھوں سے نظر آتی ہے
और ना ही किसी ज़ाहिरी पैमाने से नापी जा सकती है, बल्कि ये दिल के अंदर महसूस होती है। और यही वो नूर है जिसके बारे में अहले दिल कहते हैं कि यह अल्लाह के जिक्र का असर है। ये वो कैफियत है जिसमें बंदा अपने रब के साथ एक ऐसा ताल्लुक महसूस करता है जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता। जब खामोश जिक्र दिल में जगह बना लेता है तो इंसान के लिए गुनाह करना मुश्किल होने लगता है, क्योंकि वो हर वक्त अपने रब की याद में होता है। वो जानता है कि अल्लाह उसे देख रहा है, सुन रहा है और उसके दिल के हाल से भी वाकिफ है। यही एहसास उसे बुराई से रोकता है और नेकी की तरफ माइल करता है। और यही असल कामयाबी है कि इंसान का दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए। यह भी समझना जरूरी है कि खामोश जिक्र कोई जादुई अमल नहीं कि एक दिन में सब कुछ बदल जाए, बल्कि यह एक सफर है, एक मुसलसल मेहनत है जिसमें इंसान को सब्र, इस्तिकामत और इखलास के साथ आगे बढ़ना होता है। शुरू में दिल भटकता है, ख्यालात मुंतशिर होते हैं, लेकिन जो शख्स हिम्मत नहीं हारता वो आहिस्ता आहिस्ता इस मकाम तक पहुंच जाता है जहां उसका दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ माइल रहता है। अहले इल्म की रहनुमाई के मुताबिक जिक्र की असल बुनियाद कुरान और सुन्नत है, और दिल का जिक्र भी उसी वक्त फायदा देता है जब वो शरीयत के दायरे में हो, यानी इंसान फराइज की पाबंदी करे, हराम से बचे और अपने अमाल को दुरुस्त करे। क्योंकि सिर्फ जिक्र काफी नहीं जब तक अमल दुरुस्त ना हो, और यही तवाजुन वो चीज है जो इंसान को गुमराही से बचाता है। शम्स तबरेज की तरफ मंसूब रूहानी फिक्र में भी यही पैगाम मिलता है कि इंसान अपने रब के साथ सच्चा ताल्लुक कायम करे, ना कि सिर्फ जाहिरी चीजों में उलझा रहे, क्योंकि असल कामयाबी दिल की इस्लाह में है। और खामोश जिक्र इसी इस्लाह का एक अहम जरिया है जो इंसान को अपने अंदर झांकने का मौका देता है, उसे अपनी कमजोरियों का एहसास दिलाता है और उसे अपने रब के सामने झुकने पर आमादा करता है। जब बंदा इस कैफियत को पा लेता है तो फिर उसकी दुआ में भी एक खास असर पैदा हो जाता है। वो कम मांगता है मगर दिल से मांगता है, और अल्लाह दिलों की बात को खूब जानता है। इसीलिए ऐसे बंदे की दुआ रद्द नहीं जाती, क्योंकि उसके दिल में इखलास होता है, और इखलास ही वो चीज है जो अमल को कबूलियत तक पहुंचाती है। आखिरकार खामोश जिक्र इंसान को इस मकाम तक ले जाता है जहां वो दुनिया में रहते हुए भी दिल से दुनिया से आजाद हो जाता है। उसका दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाता है, वो हर हाल में अपने रब पर राजी रहता है, और यही वो सुकून है जिसकी तलाश में आज का इंसान भटक रहा है, मगर उसे मालूम नहीं कि यह सुकून उसके अपने दिल के अंदर छुपा हुआ है। बस उसे जगाने की जरूरत है, और यह बेदारी सिर्फ अल्लाह के जिक्र से ही मुमकिन है। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप भी इस राज को अपनाना चाहते हैं? क्या आप भी अपने दिल को जिंदा करना चाहते हैं? क्या आप भी वो सुकून पाना चाहते हैं जो दुनिया की किसी चीज से नहीं मिल सकता? अगर हां तो आज ही से आगाज करें, चंद लम्हे निकालें, खामोशी इख्तियार करें और अपने दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ दें, क्योंकि शायद यही वो लम्हा हो जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। और जब इंसान इस रास्ते पर मजीद आगे बढ़ता है तो उसे यह एहसास होने लगता है कि असल तब्दीली बाहर नहीं बल्कि अंदर हो रही है। वही दिल जो पहले बेचैन रहता था अब सुकून महसूस करता है। वही आंखें जो हर चीज में कमी तलाश करती थीं अब अल्लाह की नेमतों को पहचानने लगती हैं, और वही जबान जो शिकायत करती थी अब शुक्र अदा करने लगती है। ये सब खामोश जिक्र का असर होता है जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की पूरी जिंदगी को अपने हिसार में ले लेता है। यहां एक अहम बात समझना जरूरी है कि दिल का जिक्र सिर्फ अल्फाज दोहराने का नाम नहीं, बल्कि अल्लाह की अजमत को महसूस करने का नाम है। जब बंदा अपने दिल में यह यकीन पैदा कर लेता है कि मेरा रब मेरे करीब है, मेरी हर बात सुन रहा है, मेरी हर हालत को जानता है, तो फिर उसके दिल में एक ऐसी कैफियत पैदा होती है जो उसे हर लम्हा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखती है। यही वो कैफियत है जिसे अहले दिल ने हुजूर कल्ब कहा है।
यानी दिल का अपने रब के सामने हाजिर होना। और यही वो मकाम है जहां बंदा तन्हाई में भी अकेला नहीं होता, क्योंकि उसका दिल अपने रब के साथ जुड़ा होता है। वो लोगों के हुजूम में भी अपने रब को नहीं भूलता और तन्हाई में भी उसकी याद से गाफिल नहीं होता। यही खामोश जिक्र की सबसे बड़ी पहचान है कि यह इंसान को हर हाल में अल्लाह के करीब कर देता है। शम्स तबरेज की तालीमात की रोशनी में एक और गहरी बात यह समझ आती है कि जब तक इंसान अपने नफ्स की ख्वाहिशात को काबू में नहीं लाता, उस वक्त तक दिल का जिक्र अपनी मुकम्मल तासीर नहीं दिखाता, क्योंकि नफ्स इंसान को दुनिया की तरफ खींचता है, जबकि जिक्र उसे अल्लाह की तरफ ले जाता है। और यही अंदरूनी कश्मकश इंसान का असल इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में कामयाब हो जाता है, वही हकीकी सुकून पा लेता है। खामोश जिक्र इंसान को सब्र सिखाता है, बर्दाश्त सिखाता है, और सबसे बढ़कर ये उसे अपने रब पर भरोसा करना सिखाता है। जब बंदा हर हाल में अल्लाह को याद रखता है, तो फिर वो हालात से नहीं डरता, बल्कि अल्लाह पर एतमाद करता है। और यही एतमाद उसे मजबूत बनाता है। यही यकीन उसे हर मुश्किल में साबित कदम रखता है। आज के दौर में जहां हर तरफ दिखावा है, हर इबादत को लोगों के सामने पेश किया जाता है, वह खामोश जिक्र एक ऐसी इबादत है जो सिर्फ अल्लाह के लिए होती है, जिसमें कोई रिया नहीं होती, कोई निमूद नहीं होती। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अल्लाह के नजदीक वही अमल सबसे ज्यादा महबूब है जो खालिस हो, जो सिर्फ इसी के लिए हो। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिल भी इस नूर से भर जाए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी सुकून आए, तो आज से एक आदत बना लें। रोजाना कुछ वक्त निकालें, खामोशी में बैठें, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे करें, उसका नाम दिल में दोहराएं, उसकी नेमतों पर गौर करें और उसके सामने अपनी कमजोरियों का एतराफ करें। यही वो रास्ता है जो आपको अल्लाह के करीब ले जाएगा। याद रखें, यह रास्ता आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। जो शख्स सच्चे दिल से उसकी तलाश करता है, अल्लाह खुद उसके लिए रास्ते आसान कर देता है, उसके दिल को हिदायत देता है और उसे अपनी कुर्बत अता करता है। और यही वो कामयाबी है जो इस दुनिया और आखिरत दोनों में इंसान के काम आएगी। अब अगर आप वाकई सफर को शुरू करना चाहते हैं, तो खुद से एक सवाल करें, क्या मैं अपने दिल को अल्लाह के लिए खाली करने के लिए तैयार हूं? क्या मैं अपनी मसरूफियात में से चंद लम्हे निकालकर अपने रब के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए तैयार हूं? अगर जवाब हां में है, तो फिर देर ना करें, क्योंकि बाज़ औक़ात एक छोटा सा कदम इंसान को बहुत बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। जब भी आप तन्हा हो, जब भी आपका दिल परेशान हो, जब भी आपको लगे कि कोई नहीं समझ रहा, तो बस खामोशी इख्तियार करें, आंखें बंद करें और अपने दिल में अल्लाह को याद करें। यकीन माने, वो आपके दिल की वो बात भी सुन रहा होता है जो आपने अभी कही भी नहीं होती। और यही वो मकाम है जहां बंदा अपने रब के साथ ऐसा ताल्लुक महसूस करता है जो लफ्जों से आगे होता है। न वहां जबान की जरूरत रहती है और ना ही किसी खास तरीके की, बस दिल का झुक जाना काफी होता है, दिल का मान लेना काफी होता है, दिल का इस हकीकत को कबूल कर लेना काफी होता है कि मेरा रब मेरे करीब है, मेरे साथ है, मेरी हर हालत को जानता है। जब ये यकीन मजबूत हो जाता है, तो फिर इंसान के अंदर एक अजीब सी मजबूती आ जाती है। वो तन्हाई से नहीं घबराता, वो लोगों की राय का मोहताज नहीं रहता, क्योंकि उसका सहारा सिर्फ अल्लाह बन जाता है। और यही वो राज है जो खामोश जिक्र इंसान को सिखाता है कि असल ताकत लोगों की तारीफ में नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा में है। आहिस्ता आहिस्ता बंदा यह भी सीख लेता है कि हर हाल में अल्लाह को कैसे याद रखना है, खुशी में भी, गम में भी, कामयाबी में भी, नाकामी में भी, क्योंकि उसका दिल हर हाल में अपने रब के साथ जुड़ा रहता है। और यही वो कैफियत है जो इंसान को शुक्रगुजार भी बनाती है और साबिर भी।
وہ نعمت ملنے پر غرور نہیں کرتا اور آزمائش آنے پر مایوس نہیں ہوتا، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ ہر حال میں اللہ کی حکمت ہے۔ شمس تبریز کی طرف منسوب روحانی پیغام میں یہی گہرائی نظر آتی ہے کہ بندہ اپنے اندر سچائی پیدا کرے، اپنے رب کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرے، کیونکہ جب یہ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر دنیا کی کوئی چیز انسان کو اندر سے توڑ نہیں سکتی۔ وہ ہر حال میں قائم رہتا ہے، کیونکہ اس کا دل ایک مضبوط سہارے سے جڑ چکا ہوتا ہے۔ خاموش ذکر انسان کو یہ بھی سکھاتا ہے کہ وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیتا رہے، اپنے دل کو بار بار دیکھے کہ کہیں اس میں غرور تو نہیں آ گیا، کہیں اس میں حسد تو نہیں پیدا ہو گیا، کہیں وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں ہو گیا، کیونکہ دل کی یہی نگرانی اصل عبادت کا حصہ ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو انسان کو مسلسل بہتری کی طرف لے جاتی ہے۔ جب بندہ اس راستے پر چلتا رہتا ہے تو پھر اس کے اندر ایک خاص نرمی آ جاتی ہے، وہ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل اللہ کی یاد سے نرم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہی وہ اخلاق ہیں جو ایک سچے مومن کی پہچان ہوتے ہیں۔ آخر کار خاموش ذکر انسان کو اس حقیقت تک لے جاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، ہر چیز ختم ہو جانے والی ہے، مگر اللہ کی یاد باقی رہنے والی ہے۔ اسی لیے عقل مند وہی ہے جو اپنے دل کو اس چیز کے ساتھ جوڑ لے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، نہ کہ ان چیزوں کے ساتھ جو ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل بھی زندہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بھی وہ سکون ملے جس کی تلاش میں لوگ دنیا بھر میں بھٹک رہے ہیں، تو اپنے اندر اس خاموش ذکر کو جگا دیں، اسے اپنی عادت بنائیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، اور دیکھیں کہ کس طرح آہستہ آہستہ آپ کی زندگی بدلنے لگتی ہے، آپ کا دل بدلنے لگتا ہے، اور آپ اپنے رب کے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی۔ یہی وہ راستہ ہے، یہی وہ راز ہے، اور یہی وہ حقیقت ہے جسے اگر انسان سمجھ لے تو پھر اسے کسی اور چیز کی تلاش نہیں رہتی، کیونکہ جب دل کو اللہ مل جائے تو دنیا کی ہر کمی پوری ہو جاتی ہے، اور جب دل اللہ سے خالی ہو تو سب کچھ ہونے کے باوجود بھی انسان اندر سے خالی رہتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ کیا آپ بھی اپنے دل کو زندہ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ بھی اس خاموش ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہتے ہیں؟ اگر ہاں تو آج سے، ابھی سے، اسی لمحے سے آغاز کریں، کیونکہ شاید یہی لمحہ آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اور شاید یہی وہ قدم ہو جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما، ہمیں وہ خاموش ذکر عطا فرما جس میں اخلاص ہو، جس میں سچائی ہو، جس میں تیری محبت ہو۔ اے اللہ، ہمارے دلوں سے غفلت کو نکال دے، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم ہر حال میں تجھے یاد کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ، ہمیں تنہائی میں بھی اپنا یادگار بندہ بنا، اور ہمیں دکھاوے اور ریا سے بچا لے۔ اے رب، ہمارے دلوں کو زندہ کر دے، ہماری آنکھوں کو اپنے خوف سے نم کر دے، اور ہمیں اپنی ایسی محبت عطا فرما جس کے بیک ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے۔ آمین۔